अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। दो इश्यूज़ पर बात होगी आज की टॉक शॉक में। एक है वज़ीर आज़म, नए वज़ीर आज़म ने आज पहली काबीना की मीटिंग, काबीना के इजलास की सदारत की और उसके बाद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। वज़रा ने अपनी अपनी इंटेंशन का इज़हार किया, वो क्या करना चाह रहे हैं और क्या तवक्कुआत रख रहे हैं। और दूसरी चीज़, इमरान खान पर बनने वाला एक और मुकदमा और इंतहाई अहम मुकदमा जिसके बड़े दूर रस असरात हो सकते हैं। तो इन दो इशूज़ पर हम बात करेंगे। और एक तीसरा इशू भी ऐड कर लेते हैं, और वो है कि एक कंसर्न्ड शहरी का चेयरमैन सीडीए को एक ख़त लिखा गया है, और वो क्यों लिखा गया है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो दो मौज़ूआत के साथ एक तीसरा अहम मौजू पाकिस्तान के समाजी रवैयों के हवाले से और कुछ ज़िम्मेदार शहरियों के हवाले से। शायद इस टाइम मैं एंकर हूँ, अगर आपको कोई इशू था, आप कोई ऐलान करना चाहते थे, आप कम से कम मेरे से इजाज़त ले लेते। चीमा साहब, मैं अपने आप को रिपोर्टर पहले समझता हूँ, आप आपको भी रिपोर्टर ही समझता हूँ। आप पहले मुझे एतमाद में ले लेते कि मैं चीमा साहब ये बात करना चाह रहा हूँ। आप चीमा साहब फौरी तौर पे जो है ना अपने आप को एंकर समझने लग पड़े। मैं कहता हूँ आप रिपोर्टर ही रहें और मैं भी रिपोर्टर ही रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। शाह जी, आप जो है ना रिपोर्टर नहीं रहना चाह रहे। मैंने स्टोरी एक सुनाई हुई है रिपोर्टर रहने की। अच्छा अच्छा शाही, ये बताएं आज कैबिनेट के हवाले से। चीमा साहब, कैबिनेट का जो पहला इजलास है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब की सरबराही में हुआ। उससे पहले वजारत इत्तलात ने तमाम टीवी चैनल्स को आगाह किया कि जी 12:20 के ऊपर निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपने 15-20 मिनट के ओपनिंग रिमार्क्स देंगे, यानी कि अलर्ट हो जाएं। फिर पीटीवी ने और तमाम टीवी चैनल्स ने उनको लाइव किया। निगरान वज़ीर आज़म ने अंग्रेज़ी में जो पहले इब्तदाइया जो दिया अपनी कैबिनेट के सामने, काबीना के अरकान बैठे हुए थे उनके सामने उन्हें अंग्रेज़ी में एक खिताब किया और उन्होंने कहा कि वो गिवन टाइम में जो भी पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, और वज़रा को कहा कि वो अपना बेस्ट वो पेश करें, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें। साथ ही साथ उन्होंने जो जड़वाला वाक़े के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान में अक़लीतों के हवाले से बड़ी तफसील से बात की और कहा कि हमें स्टेट रिस्पांस देगी इसको, और पाकिस्तान में तमाम जो लोग हैं इकट्ठे हैं और मुत्तफ़िक हैं, यूनाइटेड हैं, और जो फिर इस्लामी वाले भी दिए अपनी गुफ्तगू में। और आखिर पे उन्होंने 9 मई के वाक़यात जो हुए उनके ऊपर बात करते हुए जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद वाक़यात पेश आए हुए उस पर नापसंदीदगी का इज़हार भी किया। तो ये जो आखिरी वाला काम है ना, ये पीटीआई के लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इस पर कि जी हम मजम्मत करते हैं 9 मई के वाक़यात के। तो प्राइम मिनिस्टर ने नापसंदीदगी का इज़हार किया, यानी कि उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोसनाक है ये वाक़यात। फिर उन्होंने इंतहा पसंद लोगों और इस तरह के लोग जो अटैक करते हैं मिनॉरिटीज़ के, उनसे भी नापसंदीदगी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये लोग हम में से ही हों, लेकिन हमारी आइडेंटिटी इनमें नहीं है। हो सकता है क्या? यकीनी बात नहीं, मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज बता रहा हूँ ना, कि उन्होंने कहा कि हमारी आइडेंटिटी ये लोग नहीं है और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये लोग जिसे कहते हैं हम में से नहीं है। वैसे ये है कि हमारी आइडेंटिटी यही लोग हैं। जो बुरे लोग होते हैं ना, वही आइडेंटिटी बनते हैं। आपकी गली में अगर एक बदमाश हो ना, तो आपको कोई नहीं जानता, उसका सबको पता होता है, तो लिहाजा वो उस गली की शनाख्त होता है। तो ये बात जो हम करते हैं ना कि ये हमारी शनाख्त नहीं है, भाई इधर जब बम धमाके होते थे तो ये पूरा पाकिस्तान तो तालिबान से नहीं भरा हुआ था ना, लेकिन ऐसे लगता था जब खबरें बाहर जाती हैं, बुरी खबर जो है वो बड़ी खबर होती है, तो वो जब बाहर जाती हैं वो यही तासर मिलता है जी कि शायद उधर पूरे पाकिस्तान में तालिबान ही दंदना रहे हैं और तालिबान का ही जिक्र होता था, बाकी आपका हमारा जिक्र नहीं हो रहा होता था, ये ना हम उस टाइम कुछ शनाख्त बने होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सारी बात उन्होंने इंग्लिश में की है जी, इब्तदाई तौर पे अंग्रेज़ी में उन्होंने बात की, यानी कि किधर जाके उनकी इंग्लिश ख़त्म हुई है, कितनी नहीं वो जो मैंने देखा तकरीबन मैंने पूरा नहीं उनका खिताब देखा, लेकिन मोटे मोटा हिस्सा जो है उनका देखा वो पूरा ही अंग्रेज़ी में था। इब्तदाई तौर पे उन्होंने, इसका मतलब है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको इंग्लिश भी आती है। जी उन्होंने कहा कि उमर चीमा साहब चूँकि द न्यूज़ अखबार में अंग्रेज़ी में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी अंग्रेज़ी में बात वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो हम भी फिर थोड़ा सा अपना वीलाग इंग्लिश में कर लिया करें। जी आप करें ना अंग्रेज़ी में।
अच्छा, तो एजाज आज मुतला सोलंकी साहब जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिल्कुल ठीक बात है। और ओवरऑल जो एक रिस्पांस रियासत की तरफ से आना चाहिए यानी जड़ा वाले वाक़े के हवाले से, वो तो ओवरऑल पॉजिटिव है। इस पे आर्मी चीफ ने भी बात की है और ये बात करना ये इतने लेवल पे जो है इसका एक मतलब ये भी है कि ये फील हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसका ये भी मतलब है कि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इसकी क्या एक बैन अवी सतह पर क्या पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, हमारे लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी तक रिस्पांस है मेरे ख्याल ठीक है, यानी कि कर रहे हैं, लेकिन इसको कैसे इसका सद्देबा मुकम्मल तौर पे कैसे किया जाए, उसके लिए कोई स्ट्रक्चरल लेवल पे कोई लेजिस्लेशन या जिस तरह के कोई वो जैनब वाला केस था कसूर में, या और जो इस तरह के केसेस होते हैं ना कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में, कि जिसमें आप जल्दी जल्दी उस केस का फैसला सुनाते हैं ताकि दूसरों के लिए मिसाल बने। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जो वाक़यात हैं ये इसमें लोगों की याददाश्त इतनी ज़्यादा नहीं होती, बातें हम बड़ी करते हैं, इस तरह लगता है कि जैसे हमारा खून खोल उठा है, लेकिन ये है कि कुछ अर्सा के बाद हम भूल जाते हैं। तो एजाज ये एक दफ़ा उधर ना कसूर में ये जो बच्चों के साथ ज़्यादती वाला वाक़या हुआ, तो उस टाइम आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बड़ा सीख पा हुआ। ज़ैनब कत्ल केस नहीं ज़ैनब कत्ल केस उससे पहले वाला जो उससे पहले जो इनके बच्चों का लड़कों का, जी, ठीक है। अच्छा, वो इतना ज़्यादा उसकी शह सुर्खियाँ बन रही थी और उस दौरान GIT बनी। GIT की कोई आप समझें कि कोई 1 या 2 माह के बाद रिपोर्ट आई। एजाज वो मैंने रिपोर्ट जब पब्लिश की, हमारे अखबार में भी वो रिपोर्ट जो है ना वो सफ़ा नंबर 9 पे पब्लिश हुई, यानी कि उसकी अहमियत इतनी कम होगी, ठीक है। तो ये जो है ना हम भूल जाते हैं बातें, लिहाजा इनका जो सद्देबाब है कोई इस तरह के लोगों को मिसाल बनाना जल्दी ज़्यादा ज़रूरी है कि 2-3 माह के अंदर अंदर इस तरह के जो लोग हैं उनका एक स्पीडी ट्रायल हो और उनके बारे में जो भी है डिटरमिन किया जाए कि वो मुलव्वस थे या नहीं थे, उनको सजा दी। यार देखे ना, इस्लामाबाद में एक लड़की का बड़ा हीनियस कत्ल हुआ था जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में नूर मुकद्दम कत्ल हुआ था। बड़ा हीनियस कत्ल हुआ था, बड़ा जुल्म हुआ था। उसका फ़ैसला हो गया है और मुल्ज़िम को सज़ा मिल गई है। अब वो अपील शपील में गए में, उस केस को थ्रू आउट मीडिया ने भी अलाइव रखा, सिविल सोसाइटी ने भी अलाइव रखा, लेकिन हमारी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में रहने वाली, जो कि 23% से कम होकर 3% से भी कम हो रही हैं, उनके बारे जब पाकिस्तान बना था ना, तो पाकिस्तान जब बना था उस वक्त चीमा साहब पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स की तादाद थी 23%, बहुत बड़ी तादाद। जी जी, ये डाटा है। अच्छा। और अब वो तादाद 3% से भी कम हो रही है। आप अगर चले जाएं चेक करें हिंदू कम्युनिटी को, एक बहुत बड़ी तादाद हिंदू कम्युनिटी की वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चली गई है, लेकिन सुकून ठीक है, इंडिया में भी नहीं है। वो एक अलग इशू है, वो टोटल अलग इशू है। आप अगर चेक करें हज़ारा कम्युनिटी को, जिनको टारगेट किलिंग की गई, वो पाकिस्तान छोड़ के दुनिया के दूसरे ममालिक में चले गए। आप चेक करें सिख कम्युनिटी को, उनके भी कुछ लोग यहाँ से बाहर गए हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं या जो टारगेट होते हैं वो अहमदी कम्युनिटी के लोग हैं। उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो टारगेट हुई है और वो मुल्क छोड़ के चली गई है, और कुछ लोग जो थोड़े से रह गए हैं वो बेचारे यहाँ से गुजर रहे हैं। और आपको पता है चीमा साहब, अच्छा एजाज, वैसे ये जो कम्युनिटीज़ को, ये जो माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना है, आपको पता है कि इसमें एक इकानमी भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल, कि जो जिस तरह आपने अहमदी कम्युनिटी का जिक्र किया, उधर चिन्योट में कुछ उलमा पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो किसी पर ये इल्ज़ाम लगा दें ना कि ये अहमदी है, तो ताकि उसकी जान खतरे में पड़ जाए, उस पर कोई FIR हो जाए, तो वो इस बुनियाद पर भी बाहर जा सकते हैं। तो एक जिधर अच्छा, और उसके वो पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, यानी कि वो ये नहीं है कि सिर्फ वो किसी को फेवर करने के लिए जी कि इस पर कोई मैं इसको किसी केस में इम्प्लीकेट कर दूँ ताकि बाहर चला जाए, बाकायदा इस तरह के फतवे वगैरह देने में, यानी कि इसकी इकानमी है पूरी। नहीं, एक और भी आस्पेक्ट है ना। मैंने एक रेफरेंस दिया था जेलम में राठिया में एक प्लाईवुड फैक्ट्री का। वो प्लाईवुड फैक्ट्री में एक अहमदी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उसने
ब्लास्फेमी की है या तौहीन मज़हब की है, उसके ऊपर अटैक हो गया। वहाँ पर उस फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ी तादाद क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी थी जो फैमिलीज़ के साथ थे, जिनका मैंने आपको बताया कि मैंने देखा था कि वो रात उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजारी और सुबह जब वो नंगे पाँव और नंगे सरों औरतें थी तो उनसे बात करने की कोशिश की, फैमिली से तो वो बात नहीं की। वो जो वाक़या हुआ उसके फ़ौरी बाद जो जेलम में प्लाईवुड फैक्ट्री के बिल्कुल थोड़े फासले पे एक टाउन है काला गुजरा, वहाँ पर अहमदी कम्युनिटी की इबादत गाह थी, उसके ऊपर अटैक हुआ। मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं गया था वहाँ पर उसको रिपोर्ट करने। ये सारी चीज़ें उसके नतीजे में बाद में चीमा साहब जब उसकी तहकीकात हुई ना तो पता लगा कि वो जो वाक़या था वो झूठ पर मबनी था। और ये भी पता चला कि उसके साथ एक हाउसिंग सोसाइटी है, उनका कोई तनाज़ा चल रहा था लैंड का इस फैक्ट्री के साथ। प्रोबेबली गालबन वो जो लैंड है वो लेना चाहते थे और ये तनाज़ा भी एक था एट दैट टाइम। तो इसमें जो लोकल जो ग्रुप हैं वो भी ये काम करते हैं। और आपको बताऊं, मैं चकवाल में एक जगह है दुलमियाल, उसको भी मैं कवर करने गया था। वहाँ पर भी अहमदी कम्युनिटी का ही मामला हुआ था तो पूरा मीडिया वहाँ पर गया था। वो मस्जिद थी एक या इन जहाँ पर ये इबादत करते हैं, जो इबादत गाह जो थी इनकी, उस इबादत गाह के नीचे दुकानें बनी हुई थी। तो अब हमारे एक ग्रोह ने, मुसलमान भाइयों ने हमारे ने, उन्होंने उस पर कहा कि जी अब हमने इसका कब्ज़ा लेना है और वो गए। एक्चुअल चक्कर ये था कि हमने उस मस्जिद का कब्ज़ा लेना है और नीचे जो दुकानें हैं उनका भी कब्ज़ा लेना। एक्चुअल बात ये थी। फिर पता नहीं क्या हुआ उस सारे मामले का भी, वो भी आपको पता है। जिस तरह आपने बात बताया ना कि पेज नंबर 9 पे लगती है ख़बर, ये तो पेज नंबर 9 पे भी नहीं लगती ये वाली ख़बरें, ठीक है नहीं। और ये है कि आप बात कर रहे हैं ना, आपको 2-3 दिन बात करें तो आपको ये डर आना शुरू हो जाएगा कि कोई ये ना कहे जी कि ये भी अहमदी। मुझे ये एक और प्रेशर है जी कि अगर कोई उनका केस ठीक भी हो, यानी कि वो एक ऐसी कंडेम किस्म की कम्युनिटी है, यानी कि आप उन पर जो लान तान करते रहे, यानी कि उधर से आपको जवाब ही नहीं आता। ठीक बात है। और अगर आप कहें जी कि नहीं यार उसमें ज़रूरी नहीं है कि उनका कसूर हो, वो कहते हैं लगता है कि उनके साथ में। चीमा साहब, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, ये पिछले दिनों हमने प्रोग्राम में बात की ना अहमदी कम्युनिटी के हवाले से, मुझे मैसेजेस आए हैं। लेकिन बात यह है कि क्या आप मैसेजेस के खौफ से या किसी ग्रोह के या तबके के थ्रेट की वजह से मज़लूम और कमज़ोर लोगों के बारे में हक़ की आवाज़ उठाना बंद कर दें? मेरा नहीं ख्याल। और मेरा ये ख्याल है कि ये बातें चीमा साहब हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं चलती, ना हमारे टीवी एंकर्स जो हैं वो ये बातें करते हैं, उनकी अपनी कंपल्शंस है, उनकी अपनी कंपल्शंस है। तो कमिंग आउट, इसीलिए जरा एक अल्टरनेटिव एंकर्स की जरूरत है ना, यानी कि आप जैसे लोग। नहीं, हम एंकर नहीं, हम रिपोर्टर हैं। यानी कि हम रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं। यानी कि एंकर क्या होता है बताते हैं, सारे बता रहे होते हैं। ठीक है कि आप जो है यानी कि जो एंकर थे, एंकर भी कभी रिपोर्टर थे शायद। ठीक है। कोई क्या कहते हैं कि सास भी कभी अच्छा यार ये आगे अच्छा कोई एक तो ये है कि 2-3 वज़रा के फ़ोन आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम जो है ना एजाज सईद की शर से पनाह मांगते हैं। अच्छा, तो ज़रा ये है कि उन्होंने कहा आपको काबू कर लें, आप जो है ना। अच्छा, उन्होंने कहा जी एजाज सईद की शर से पनाह मांगते चीमा को काबू कर लें, चीमा काबू करेगा एजाज को। तो जो है ना क्या बस तरीका होता है ना, SOPs होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, यानी कि हम जो है आपने डील कर ली है। मैंने कर लिया। ठीक। तो नहीं, यानी कि ये है कि अभी भी जो रिकॉर्डिंग से पहले भी हम एक जो है ना मिनिस्टर साहब उनका फ़ोन आया हुआ, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कि जो आपसे मुलाकात करनी है। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। अच्छा, खैर ये है कि यानी कि उन्होंने कहा जी कि अगर आपको कोई हमारे बारे में गलत इत्तलात मिलती है, गलत इत्तलात मिलती हैं तो आप जो है उनको ज़रूर वेरीफाई करके चलाएं, नहीं उस पर हम नहीं रोकेंगे। लेकिन ये है कि हम भी जो काम कर रहे हैं बेहतर काम अगर हम करते हैं तो वो हम आपसे यही तवक्को रखते हैं कि आप हमारा काम हाईलाइट करें। मैंने कहा जी कि वो हमारा कोई ऐसा कोई मसला ही नहीं होता किसी के साथ, इवन कि किसी के साथ मसला हो भी तो अगर उसकी भी कोई अच्छी खबर मिले तो हम उसको भी एक प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि कोई ऐसा क्या, यानी कि इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें शहबाज गिल हमें बड़ी गंदी ज़ुबान हमारे बारे में इस्तेमाल करते रहे, लेकिन हम उनके बारे में भी रिपोर्ट किया जब वो गिरफ्तार हुए थे, उनके साथ जो ज़्यादती हुई थी। बारे में कौन सा तारीफ़ें करते रहे अगर उन्होंने तो नहीं, कहने का मतलब है कि हमने तो जो रिपोर्ट थी, जो उनके साथ जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बातें की, अपनी ज़ुबान में बात की, हमने अपनी ज़ुबान में अच्छा एजाज आगे इमरान खान पर आ जाए।
बिल्कुल। इमरान खान साहब के बारे में चीमा साहब साइफ़र का मुकदमा दर्ज हुआ है और ये चीमा साहब मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ, ये मीडिया पे अभी आया है। ये मुकदमा चीमा साहब कमोबेश 1 माह पहले FIA ने दर्ज कर लिया था और FIA इसके ऊपर एक इंक्वायरी कर रही थी। इंक्वायरी में FIA ने जो सबसे बड़ा और अहम स्टेटमेंट लिया था वो आज़म खान का लिया था, जिन्होंने जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, और उन्होंने हमारी इतलात के मुताबिक अपने बयान में इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान साहब को उन्होंने 8 मार्च को 8 और 9 मार्च को जो साइफ़र की कापी दी और इमरान खान साहब ने वो कापी वापस नहीं की। उन्होंने पूछा इमरान खान साहब से तो इमरान खान साहब ने वो कापी वापस नहीं की, यानी कि उस साइफ़र के ऊपर सीक्रेट लिखा हुआ था, कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायराकार में आती थी और फॉर आइज़ ओनली लिखा हुआ था। वो इमरान खान साहब ने कापी ली और उसे गायब कर दिया। ये ही वो बुनियाद है कि इन्होंने अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी की कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने ओथ लिया था, उसकी खिलाफ वर्जी की। उन्होंने समझा होगा और फॉर आइज की बजाय उन्होंने कहा होगा फॉर मी ओनली है। हाँ, अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी की, एक खुफिया कम्युनिकेशन को ना सिर्फ लेके गायब कर दिया बल्कि एट द सेम टाइम चीमा साहब उन्होंने ये कम्युनिकेशन जो भी पाकिस्तान की अमेरिका के साथ थी या अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने अमेरिका के बारे में पाकिस्तान के साथ शेयर की थी उसे पब्लिक भी किया। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब से एक बार तफ्तीश हो चुकी है और जो इसके ऊपर जो तहकीकाती जो टीम है FIA की वो अटक जेल में भी गई है और वहाँ पर जाके भी इन्होंने पूछगिछ की है। सो क्यूट। FIA को बेचारों को कहाँ जाना पड़ रहा है। जी हाँ, अटक जेल में भी गए। अटक जेल में भी गए। तो ये सूरत हाल है। अब होगा ये चीमा साहब कि जो ही इमरान खान साहब इस केस में उनकी बेल होगी, जब भी बेल होगी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो इमरान खान साहब को दूसरे मुकदमे में नैब के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और जब वो नैब के मुकदमे से फ़ारग हुए, बेल हो गई, तो फिर उनको FIA के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो ये काम चलता रहेगा जब तक इलेक्शन हमारे यहाँ नहीं होते। फोरसीबल फ्यूचर में इमरान खान साहब जो है वो अंदर है। नहीं, मेरे ख्याल जब तक इमरान खान की इस्लाह का अमल मुकम्मल नहीं होता, इस्लाह का अमल नहीं होता या कहीं डील नहीं हो जाती। नहीं मतलब हमारे यहाँ यही मतलब होता है ना, यानी कि भाई जो उनकी अंदर करने वालों की नज़र में इस्लाह। नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार थे, ठीक है, तो जब उनकी डील होगी तो वो बाहर चले गए। इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, इनकी डील होगी तो ये भी बाहर चले जाएंगे या बाहर आ जाएंगे। शायद वो जब नवाज शरीफ 99 में जब उनको जेल में डाला गया त्यारा अगवा के, जी, तो मेरे ख्याल वो सैफुर रहमान जो है वो भी साथ थे। जी ऐसे। तो सैफुर रहमान जो है ना वो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ये सीधी सज़ाए मौत है जिस केस में इन्होंने हमें अंदर किया। तो वो उनको ना एक दिन कोई कानून का हवाला दे रहा था कि फ़लाँ कानून के तहत हमें जो है ना ये डेथ सेंटेंस है। और मियाँ साहब ने क्या उन्होंने क्या ज़्यादा कानून ना पढ़िया कर, ठीक है, ना असी कानून के जरिए अंदर आए हैं तो ना ही कानून के जरिए बाहर जाना है। तो ये इस मुल्क की बड़ी एक रियलिटी है, ठीक है, कि जो है ना हमारे यहाँ जो है ना एक टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी होती है। और मेरा ख्याल है कि अगर इमरान की इतनी इस्लाह हो जाए ना, इमरान खान की सिर्फ इतनी इस्लाह हो जाए कि वो ये नफ़रत और तकसीम से निकल जाए, यानी कि वो ये समझे, और ये खुद वो दूसरों के साथ भी करते हैं इमरान खान, तो मेरी नज़र में तो अगर इतनी इस्लाह हो जाए तो वो काफ़ी है कि जिसमें वो उसमें इमरान खान में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर जो नेगेटिविटी उसमें से ख़त्म हो जाए और उसी को वो एक पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे एक कौम को नफ़रत फैलाने, उनमें तकसीम करने की बजाय अगर उनको इकट्ठा करने में और सियासी तौर पे मजबूत करने में अगर वो किरदार अदा करें तो क्या ही बात है, बहुत अच्छी बात है। ये अगर बहुत बड़ी है, हाँ बहुत बड़ा चीमा साहब, ये अगर बहुत बड़ी है। तो आपके ख्याल में इमरान खान की इस्लाह मुमकिन? मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब, आप देखें ना 70+ हो गए इमरान खान, तो 70+ हो के अगर वो साल एक लगता है या 2 साल लगता है वो बाहर निकलेंगे, फिर हेल्थ वाइज मैं समझता हूँ कि वो बड़े फिट हैं विद कंपेयर टू नवाज शरीफ, विद कंपेयर टू आसिफ अली जरदारी। हेल्थ वाइज तो खान साहब फिट हैं। तो मुझे लगता ही है कि इमरान खान साहब अंदर से निकलें तो और ज़्यादा गुस्सा ना लेके निकलें। मुझे डर इस बात का है। आप तो एक वो
ऑप्टिमिस्ट सोच कह रहे क्या हैं। ही वैसे अंदर के जो है ना, अंदर जो जेल होती है ना, जेल के अपने असरात होते हैं, ठीक कोई है? शक वो ही नहीं। गुस्सा वगैरह जो होता है ना, वो कई चीज़ें होती हैं कि जो आपने पहले फॉर ग्रांटेड ली होती हैं, जी कि मुझे कौन ये कर सकता है, फिर वही सिस्टम जिसको आपने अपने हाथों में खिलौना बना के तो दूसरे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सिस्टम जो है ना वो फिर इस तरह से आपके साथ भी ट्रीट करता है कि आपको लगता है कि यार ये तो, यानी कि आप लगता है कि जैसे आप एक स्ट्रेंजर हैं, बेबस हैं। चीमा साहब, मैं ना आपको 2 एग्जांपल इसके बारे में दूंगा ज़रूर। एक माजी की, शेख रशीद साहब की। आपको पता है शेख रशीद साहब को सज़ा हो गई थी और बावलपुर जेल में भी रहे। तो शेख रशीद साहब जब रिलीज़ होके आए तो बाद में मैंने उनका इंटरव्यू किया, 99-2000 की बात, एरा की बात बता रहा हूँ। तो शेख साहब बड़ी ना ज़ुबान इनकी बड़ी काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे बेनज़ीर के बारे में। तो मैंने शेख साहब से सवाल किया, मैंने कहा जी अब वो शेख रशीद किधर गया जो इस तरह की बातें करता था? तो शेख साहब कहते हैं कि मुझे जेल ने बदल दिया। कहते हैं मैं वो शेख रशीद नहीं रहा हूँ। एक तो शेख रशीद की एग्जाम्पल, और आज भी शेख रशीद देखें तनकीद करते रहे हैं अपने मुखालिफ नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद, लेकिन एक ख़ास हद से आगे नहीं गुजरते थे। नहीं, अभी ठीक है? इमरान खान के सोबत का कोई असर उन पे हुआ था दोबारा से? नहीं, लेकिन वो गंदी जुबान फिर भी करते, यानी कि वो करते हैं, लेकिन यानी कि आप जो है ना उनके अंदर डर मौजूद है, यानी कि एहतियात। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी जो तब्दीली मैंने देखी, रिलेटिव तब्दीली, वो शहबाज गिल की ज़ुबान में देखी। शहबाज गिल की ज़ुबान जब वो इक़्तिदार में थे इतनी काबिल एतराज़ थी, इतनी काबिल एतराज़ थी कि मैं हैरान होता था कि यार ये बंदा अमेरिका में कहता है मैं पढ़ाता हूँ, या इसके वालदैन ने या इसके अजीज़ व क़ारब ने इसे क्या तालीम दी है। मैं हैरान होता था। और अभी मैं कल देख रहा था उनकी एक ट्वीट मुझे नज़र पे गुजरी कि किसी और बंदे ने ट्वीट की हुई थी, पंजाब पुलिस का एक आदमी, वो एक सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, गालम गलोच कर रहा था, और ऊपर शहबाज गिल साहब ने लिखा हुआ था कि ये इस तरह के जो लोग हैं ये भेजे गए हैं हमारी ख़वातीन और हमारे घरों में। ठीक है? तो मुझे लगा कि शहबाज गिल, मैं बल्कि ऊपर में मजाक में लिखने लगा कि ये जो है ना पंजाब पुलिस का जो शहबाज गिल वर्जन है पुराना, फिर मैंने कहा ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि शहबाज गिल की जो लैंग्वेज है ना उसमें तब्दीली आई है। मैं काफ़ी अरसे बाद उनकी ट्वीट मैंने कोई देखी तो उसमें, और ये क्यों हुआ है? आपको लग रहा है कि आपके बारे में उनकी लैंग्वेज बेहतर हुई? नहीं, वो ना हो, वो बेशक ना हो। नहीं, अगर बेशक ना हो तो फिर वो तब्दीली मैं तो आपको वो बता रहा हूँ कि अदरवाइज उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं होती थी। जब से वो जेल में गए हैं ना तो उनकी वैसे इसने तो जेल भी इतनी नहीं काटी, नहीं, इसमें तब्दीली ज्यादा ही आ गई। नहीं, वो लेकिन देखे ना वो किस तरह रो रहे थे, डिस्प्रपोर्शनेट किस्म की तब्दीली है यार। आप ये देखें ना किस तरह वो रो रहे थे, ये बड़ी तकलीफ दे बातें हैं ना। और फिर इमरान खान साहब ने, देनी, ये इंतहाई शर्मनाक बातें हैं। कोई बंदे को मुश्किल टाइम आ जाता है तो तुम्हारे साथ हुआ क्या है, नहीं जितना रोना शुरू कर दिया। चीमा साहब देखे ना, ऊपर इमरान खान साहब ने कह दिया कि इनके साथ जिनसी ज्यादती हुई है। इमरान खान साहब नहीं जेल की वजह से रो रहे थे, या जो इमरान खान के इल्ज़ाम की वजह से रो रहे थे, या जो FIR में इल्ज़ाम लिखे हुए थे उस पर रो रहे थे। अच्छा, उन्होंने खान साहब के बयान की तरदीद नहीं की? नहीं, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि वो वाला ज्यादती नहीं है मेरे साथ। अच्छा, दूसरी जाती है। तो चले, खुदा किसी दुश्मन नहीं। एक चीमा साहब और बात, सॉरी मैं जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात है जो बड़ी अच्छी बात है जो शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। क्या वैसे अगर रोक लें नहीं, नाजरीन सोचेंगे कि पता नहीं कौन सी। नहीं, चीमा साहब वो बहुत ज़रूरी है। वो चीमा साहब ये है, हाँ, वो CDA वाली जी, ओके। चीमा साहब वो मामला ये है कि आपको पता है इस्लामाबाद में अब बसें चल रही हैं, CDA ने बसें चलाई हैं, और वो बाराकऊ से बस चलती है और एक बस जाती है चीमा साहब वो एयरपोर्ट तक जाती है, और भी इस तरह के मुख्तलिफ रूट्स पे कुछ चली हैं बसें। तो बस स्टॉप जो बनाए गए हैं उन पे स्टील की चेयर्स लगाई गई हैं। वो स्टील की चेयर्स अचानक गायब होना शुरू हो गई। अच्छा, ठीक है? अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट की ये प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट आवाम के टैक्सेस से ये चलती है, तो किसी ने इस बात पे तवज्जो नहीं दी। तो इस्लामाबाद की एक शहरी खातून है, उन्होंने चेयरमैन CDA को ख़त लिखा कि ये जो चेयर्स हैं ये गायब हो रही हैं, तवज्जो दिलाई है। तो मुझे पता लगा, तो ये बात बड़ी अच्छी लगी कि हमारे शहरी ऐसे हैं कि जो लोग जो हुकूमत की जिसे कहते हैं नॉक कर रहे हैं, कि बता रहे हैं कि ये मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है, ये पाकिस्तान के अवाम जो टैक्स देते हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये चीमा साहब आंसा नाम की कोई खातून है जिन्होंने ये लिखा है, और मेरे ख्याल में जहाँ पर हम
तोड़ फोड़ करने वालों की मजम्मत करते हैं, बुरे काम करने वालों की मजम्मत करते हैं, तो ऐसे जो शहरी हैं उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए जो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। तो आई बिलीव के जो चेयरमैन CDA हैं और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इस सारे मामले के ऊपर तवज्जो देगी। तो अब आप खुदा हाफिज़ कह दें चीमा साहब। तो नाजरीन, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।